एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको हमने अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम इस कांस्टेंट वैल्यू को एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो इसका 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है x के साथ -1। अब हमने एक ऐसा पेयर तलाश करना है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो -20 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो -1 आए। तो वो पेयर कौन सा होगा? बच्चों को यही प्रॉब्लम रहता है कि सर हमसे ये पेयर बनते नहीं हैं। ये जो पेयर हमने बनाना होता है ये मुश्किल होता है, पता नहीं चलता कि कौन सा पेयर बन रहा है। तो आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर हो उसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लें। जी 20 आ रहा है तो 20 की फैक्टराइजेशन करें। अब इसकी फैक्टराइजेशन ये 2 पे जा रहा है, 2 10s are 20, फिर 2 पे जा रहा है। अब यहाँ पे आपने चेक करना है क्या 10 में 2 ऐड करने से 1 आता है? नहीं आता। 10 में से 2 को माइनस करने से 1 आता है? नहीं आता। तो अगेन इसको फिर जो है फैक्टराइजेशन इसकी कर देंगे तो 5। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है। अब नेक्स्ट क्या टर्म है? ये 4 है और ये 5 है। क्योंकि अब ये 20 की फैक्टराइजेशन है तो अब हमने इसको प्लस माइनस करके चेक करना है कि 1 आता है या नहीं आता। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये 5 है। अब 5 में से हम माइनस कर लें अगर 4 को तो 1 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पेयर बन गया है, 2 और 2 4 और 5। तो यही हमारा पेयर बना। इस तरह से जो भी फैक्टराइजेशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपने करना क्या है, इस तरह से उसकी फैक्टराइजेशन करते जाना है और साथ ही चेक करते जाना है कि ये वाला आंसर आ रहा है जो यहाँ पे x के साथ इसका कोफिशिएंट है। जब वो आ जाए तो उसको आप नेक्स्ट जो है उसकी फैक्टराइजेशन ना करें और वही आपका पेयर बन जाएगा। जी इसको अब ये पेयर हमारे पास क्या आया है? 4 और 5। अब एक और बात इसमें समझने वाली ये है कि अब इसका आपने प्लस और माइनस का भी खास ख्याल रखना है, इसमें भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। जी तो हमें चाहिए -1, तो इसका मतलब है कि -5 रखना पड़ेगा क्योंकि हमें -1 चाहिए, और +4 रखना पड़ेगा। जब -5 में से +4 को निकालेंगे तो जाके -1 आ जाएगा, और जब -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन -20 आ जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस x की जगह पे ये जो पेयर हमने बनाया है उसको लिखना है जी, x स्क्वायर -5x प्लस 4x -20 इक्वल है 0 को। यही इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है जो हमने कर लिया है। इसके फैक्टर अगर आपने ठीक बनाए हैं फैक्टराइजेशन आपकी ठीक हो जाएगी। तो अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? जी इसमें से x आ रहा है तो x को, अब बच्चों को कॉमन लेने भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सर हमसे कॉमन ठीक नहीं लिया जाता। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या होता है, जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो हम असल में डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम x को ले रहे हैं, रखें x स्क्वायर ओवर x और -5 ओवर x, इस तरह से असल में हम कॉमन लेते होते हैं। +4 है, अब इसमें से 4 को कॉमन ले रहे हैं तो 4x ओवर 4 -20 ओवर 4, यहाँ पे x। अब यहाँ से हम अगर कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब है इस पे भी डिवाइड करके निकालेंगे और इस पे भी डिवाइड करके इसको निकालेंगे। जी ये x हमने लिखा, अब यहाँ पे ये x और ये x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा।
माइनस यहाँ पे 5, बहुत इजी, प्लस अब ये देखें ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो रहा है और 4 1 और 4 5 आर 20। तो स्टूडेंट्स जब हमने कॉमन लेना होता है तो हम असल में उसको डिवाइड कर रहे होते हैं उस नंबर पे जिसको हम कॉमन ले रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू यहाँ पे अब क्या रह गया है x। तो ये हम असल में डिवाइड करके देन हम उसको कॉमन लेते होते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉमन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 5 सॉरी, और यहाँ पे x प्लस 4 रह जाएगा, दोनों 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू x माइनस 5 इसको भी 0 लिखते होते हैं और x प्लस 4 को भी 0। तो x इक्वल 5 और x माइनस 4। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया है 5 और माइनस 4। सेकेंड पार्ट में है 3y² इक्वल y इंटू वाई माइनस 5। तो इसमें सिंपली हमने करना क्या है, इसको 5 को y को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो y² माइनस 5y। अब इन वैल्यूज़ को इधर लेके आ जाते हैं 3y² माइनस y² प्लस 5y इक्वल 0 पे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। तो ये 3y² और y², 3y² में से एक y² निकाल देंगे तो 2y² प्लस 5y इक्वल 0 के। अब स्टूडेंट्स हमने फिर यहाँ से कॉमन लेना है, तो वही तरीका जो मैंने इधर आपको बताया है, इसको हम डिवाइड करते होते हैं कॉमन लेते वक्त। तो इसको अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y। तो जब y हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 रह जाएगा और साथ एक y पे डिवाइड किया तो एक y तो बाहर चला गया और एक y यहाँ पे रह गया, प्लस यहाँ से y बाहर आया तो प्लस 5 ये रह गया। तो अब y भी 0 है और 2y प्लस 5 भी 0 है। तो y इक्वल 5 के और 2y प्लस 5 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से तो y की वैल्यू 0 और यहाँ से 2y माइनस 5 और y की वैल्यू माइनस 5/2। तो सोल्यूशन सेट ये हमारे पास आ जाएगा 0 और माइनस 5/2। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया है जी। थर्ड पार्ट में इस तरह से हमें जो है वो वैल्यू दी हुई है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन से स्टूडेंट्स है x² x और देन कांस्टेंट वैल्यू। तो सबसे पहले x² फिर x, हम इन वैल्यूज़ को इधर लेके चले जाते हैं, इक्वल इसको 0 लिख लेते हैं। 17x² देन ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 32x और ये इधर जाके माइनस 4। अब इसको हम इधर भी लिख सकते हैं प्लस 32x माइनस 4 इक्वल 0 की। हम इन वैल्यूज़ को उधर लेके गए हैं और फिर उसको हमने रीअरेंज कर लिया है। तो अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 17 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 68 और 32। अब हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आए और प्लस माइनस करें तो 32 आए। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं, वो पेयर कौन सा है, तो मैंने जो आपको तरीका बताया है कि इसकी फैक्टराइजेशन आप कर लें। 68 की फैक्टराइजेशन 2 पे जाएगा, 3 और 4। अब पहले स्टेप पे हम इसको चेक करते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेप होते जाएंगे। अगर ये वैल्यू बन रही है तो जहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी वहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे जी। अब इसमें पहले ऐड करके चेक करते हैं। 34 में 2 को ऐड करें तो 36 आ रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। अब 34 में से 2 को माइनस करें तो 32 ही आता है। 34 में से 2 माइनस करने से 32 आता है, तो यही हमें रिक्वायर्ड है ना। तो ये हमारा पेयर बन चुका है। अब कौन सा, 34 एंड 2।
अब एक और बात, इसमें प्लस माइनस का भी ख्याल रखना होता है कि कौन सी वैल्यू हमने प्लस में लेनी है और कौन सी माइनस में लेनी है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमें दोनों प्लस की या दोनों माइनस की भी लेनी पड़ सकती हैं जी। तो अब हमें क्योंकि प्लस में वैल्यू 32 चाहिए तो हमें प्लस में 34 रखना होगा और माइनस में 2 रखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे भी -68 चाहिए जी। तो अब सिंपल हो चुका है ये क्वेश्चन। 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 0 के। अब फिर वही हमने कॉमन वाला, इनमें से अलग कॉमन और इनमें से अलग। अब इनमें से क्या आ रहा है, 17x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x यहाँ पर रह जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये डिवाइड इस पे होगा तो x रह जाएगा, और फिर इस पे जब होगा तो ये 2, क्योंकि x बाहर आ जाएगा और 34 को 17 पे डिवाइड करने से 2 आ जाएगा। यहाँ से -2 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इधर भी आ जाएगा। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और इधर 17x माइनस 2 0, तो x प्लस 2 ये भी 0 हम लिखते हैं और 17x माइनस 2 को भी 0 लिख देते हैं। तो x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 17x इक्वल 2 के, और x जो है वो 2/17 जी। ये कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है जी। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है x² माइनस 11x इक्वल 152। तो इसको कांस्टेंट वैल्यू उधर, इसको पहले हम इधर लेके आ जाते हैं। x² माइनस 11x माइनस जी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 152। अब हमने 152 के पेयर ऐसा लेना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 152 आए और प्लस माइनस करें तो -11 आए। तो मैंने आपको बताया आपने इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है जी। 2 पे जा रहा है, 7 2s are 14 और 6 2s are 12 जी। अब 76 में से 2 को माइनस करें देन भी 11 नहीं आता, अगर ऐड करें तो फिर भी 11 नहीं आता। तो इसको अगेन हम 2 पे कर देते हैं, 3 और 8। अब फिर भी नहीं आता, अगर इसमें से 4 को निकालें देन भी ये 11 नहीं आता, और अगर ऐड करें तो देन भी 11 नहीं आता जी। 2 1s 2 और ये 19 आया है। अब ये 2 2 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8। अब हमने चेक करना है क्या 19 और 8 का पेयर बन सकता है कि 19 में ऐड करें 8 तो फिर तो 11 नहीं आता, लेकिन अगर 19 में से 8 को माइनस कर लिया जाए तो हमारे पास 11 आ जाता है। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने प्लस किसको रखना है और माइनस किसको रखना है, क्योंकि हमें माइनस का जो है वो 11 चाहिए, तो हमें 19 को माइनस में रखना पड़ेगा जी। x² माइनस 19x हमने लिख लिया है, देन हमने 2 2 4 4 2 8 प्लस 8x माइनस 152 जी। सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब इसमें से हमने कॉमन ले लेना है x को, तो x माइनस 19 क्योंकि ये कॉमन आ गया है, प्लस यहाँ से हमने 8 को कॉमन लेने से x माइनस 19। अब ये दोनों जो हैं ये हमारे कॉमन फिर आ रहे हैं। जब स्टूडेंट्स आपके ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी हो तो आपका जो पेयर बना है वो बिल्कुल ठीक बना है। अगर ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ नहीं आ रही तो देन आपका जो पेयर बना है वो ठीक नहीं है। हमें जो फैक्टराइजेशन है यहीं से भी पता चल सकता है कि हमारा जो पेयर बना है वो ठीक बना है या नहीं। इसलिए मैं प्रेफर करता होता हूँ कि क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली आप फैक्टराइजेशन के थ्रू किया करें जी। इसमें से ये कॉमन आया और यहाँ पे x प्लस 8 ये वैल्यू रह जाएगी 0, तो x माइनस 19 भी 0 है और x प्लस 8 भी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 19 और यहाँ से x की वैल्यू -8। तो ये इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके
फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इस क्वेश्चन का जो सेकंड लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो कुछ इस तरह से है। तो ये भी बटे में वैल्यू अब आ गई हैं, तो बटे को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम क्या, x प्लस 1 एंड 12। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और 12 बोथ साइड्स। क्योंकि ये लेक्चर जो है ये इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। तो उर्दू में हम इसको लिखते हैं तरफैन को 12x और x प्लस 1 के साथ 1 से ज़रब दी। तो x इंटू x प्लस 1 12, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 ओवर x प्लस x प्लस 1 और 12 और साथ में x ओवर x प्लस 1 और 25 ओवर 12 मल्टीप्लाई 12x और x प्लस 1। जी, हमने बटे को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर लेते हैं और बाकियों को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x प्लस 1 कैंसिल हो रहा है और यहाँ से 12 कैंसिल हो रहा है। जी, जो वैल्यू बच गई हैं उनको हम लिख लेते हैं 12 और इसके साथ ये भी 1 x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है। तो इसको हम x प्लस 1 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी x है, ये भी x है और 12 के साथ x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल में 25 और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर भी हम ओपन कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये 2x जो आ रहा है ये हमने जो फॉर्मूला होता है उसको ओपन किया है। जो हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2 जो है ये फॉर्मूले वाला है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले वाला 2 लिखा है। a स्क्वायर प्लस 2, पहली रकम x है और दूसरी 1 है, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस इसकी रेंज यहाँ तक थी, तो इसके बाद ये 12x स्क्वायर इक्वल 25x स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 25x स्क्वायर प्लस 25x जी। अब 12 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24x और 12 को 1 से किया तो 12 1s are 12 प्लस 12x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस 12 को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रेंज यहाँ तक थी। इससे आगे इसको मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट तक करेंगे, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देन 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब ये सिंपल हो चुका है काफ़ी क्वेश्चन। तो इसमें अब ये भी 12x स्क्वायर है और ये भी 12x स्क्वायर है। 12 और 12 24x स्क्वायर और प्लस 24x प्लस 12 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x। अब उन वैल्यू को भी हम इधर लेके आ गए हैं। अब ये 24x स्क्वायर है और ये माइनस में 25x स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस x स्क्वायर 1 रहता है तो हम 1 को x स्क्वायर लिख लेते हैं। देन ये 24x और माइनस ये 25 में से भी 24 को निकालेंगे तो x आ जाएगा और प्लस 12, ये कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो माइनस में वैल्यूज हैं वो प्लस में हो जाएंगी और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल 0। अब ये हमने इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमने बना ली है। अब इस पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इसका पेयर बनाना है, तो वो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा जी। तो पेयर इसका बहुत इजी बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ये पेयर था 4 और 3 का। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आता है और 4 में से 3 को अगर निकाल दें तो फिर प्लस 1 आ जाता है। सिंपल था। तो यहाँ से x कॉमन आया, x प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 3 कॉमन आया, x प्लस 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, कुछ इस तरह से। तो x प्लस 4 इसको भी हम 0 कहते हैं और x माइनस 3 को भी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 और यहाँ से 3 जी। ये हमारा आगे है सोल्यूशन सेट -4 और 3। तो इस तरह से ये 5th पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें और हमने जितने भी कोर्सेज बनाने हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे जी। इसमें बटे में आ रहा है तो बटे में हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 9 और x माइनस 3, x माइनस 4 बोथ साइड्स। तो x माइनस 9 इंटू x माइनस 3, x माइनस 4 और मल्टीप्लाई 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 और 1 ओवर x माइनस 3 माइनस x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 1 ओवर x माइनस 4। अब जो कैंसिल होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं और बाकियों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये इसके साथ और 4 के साथ। अब यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और 2 को हम इधर लिख लेते हैं इक्वल में x माइनस 9 और यहाँ से x माइनस 4। तो 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आ जाएगा, माइनस यहाँ से x माइनस 9 और x माइनस 3 ये भी 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आ जाता है। तो अब इनमें से हमने ये वैल्यू जो बच रही थी उनको सॉर्ट आउट करके लिख लिए है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x। अब x को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 4x और इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12। ओके, अब इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 27 आ जाएगा जी। अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, -3 और -4। तो ये भी माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की वैल्यू है। तो इन पे ये जो एक्ट करेंगे वो प्लस का करेंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन है वो माइनस का ही लगेगा जी। अब 2 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर और ये 7 हो चुका है, -4 और -3, ये भी x तो -7x। अब -7x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -14x आ जाएगा और माइनस अब ये प्लस सॉरी अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा इक्वल में
एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो ये दोनों प्लस हो गए, साइन माइनस का ही लगेगा। माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 3 12x, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन प्लस 27 जी। इसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस, अब इस माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x और माइनस प्लस माइनस 27। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ बच जाती हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल में ये प्लस का है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। और ये माइनस 13x है और 12x प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ से माइनस एक्स रह जाएगा और 36 और 27, तो यहाँ से प्लस 9 रह जाएगा। अब इनको इधर लेके आ जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 0, तो 2x स्क्वायर माइनस, अब ये 14 और ये 1 तो 13x आ जाएगा और ये 24 और 9 तो प्लस 15 आ जाएगा जी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और देन उसका आंसर हमने निकाल लेना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम उधर कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 15, तो जी स्टूडेंट्स इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 है, 30x स्क्वायर है और प्लस माइनस करें तो 13x है, माइनस में 13 और प्लस में 30 जी। तो मैंने फैक्टराइजेशन का भी तरीका आपको बताया हुआ है कि आप उसके पेयर बना लें, उसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो आपके पेयर बन जाएगा जी। तो अब वो पेयर हमारे पास जो बन रहा है वो है माइनस 10x और माइनस 3x प्लस 15x जी। 10 और माइनस, ये दोनों माइनस में हमने इस दफ़ा लिए हैं क्योंकि माइनस में माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 30x स्क्वायर आ जाएगा और जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस 13x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2x और यहाँ पे x रह जाएगा माइनस 5, ओके, माइनस 3 कॉमन लेने से ये माइनस बाहर आने से ये प्लस हो जाएगी और ये प्लस वाली है जो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2x 3 के इक्वल है और x की वैल्यू 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू 5। तो ये स्टूडेंट्स जो इसका लास्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है वो 3/2 इसका सलूशन सेट आया है और यहाँ से 5। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।